दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए बोले, दम भर के, बिल्कुल मुट्ठी भींच के बोले, नारी शक्ति, नारी शक्ति। आज के बड़े ही ऐतिहासिक दिवस, ऐतिहासिक इस बात से कि आज महिला दिवस ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसकी आपको हृदय की गहराइयों से पूरे प्रदेश भर की मातृशक्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई है। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे विभाग के सचिव सेमवाल जी, विभाग के हमारे डायरेक्टर एसके सिंह जी, उधम सिंह नगर के जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्रा जी, यहां पर इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग कर रहे हमारे डीपीओ विक्रम जी, मुकुल चौधरी जी और हमारे विभाग के समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण और हमारे विभाग की आज जिन्होंने मेरे साथ में रहते हुए अब तक वो अधिकारी की भूमिका निभाते रहे, आज परिधान के रूप में मेरे साथ में मेरे सुपरवाइजर जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सेवा करते हैं, आज उन्होंने भी यहां पर परिधान में जो प्रदर्शन किया है, जो मातृशक्ति का परिधान के रूप में शक्ति प्रदर्शन किया है, आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और साथ में धन्यवाद करती हूं कि आज का कार्यक्रम मेरे विभाग ने, मेरी सरकार ने, मेरे मुख्यमंत्री ने इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया है। और मेरे विभाग के इतिहास में भी, शायद मेरे विभाग के इतिहास में भी कहूंगी और शायद उत्तराखंड के इतिहास में भी, अपने परिधान को लेकर ऐसा कार्यक्रम कभी आहूत नहीं हुआ और वो साहस भी मेरे विभाग के महिला सशक्तिकरण विभाग ने कर दिखाया है। इसके लिए पूरा विभाग बधाई के पात्र है और विशेषकर मैं सेमवाल जी को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि जिन्होंने स्वयं तो इस कार्यक्रम की चिंता करी, साथ में उनकी पत्नी को भी जौनसारी परिधान में यहां भेजने का काम करा है। उन्होंने महसूस कराने की कोशिश करी है कि अपने परिधान के साथ में गर्व महसूस करो, शर्म नहीं। ये आज मैं समझती हूं ये शो, ये प्रतियोगिता कार्यक्रम फैशन शो से कहीं आगे बढ़ गया है, कहीं इसका स्तर ऊंचा चला गया है। आज आमाओं ने जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है, मैं तो हतप्रभ थी कि क्या आमा में भी इतना आत्मविश्वास, मेरी संस्कृति को दिखाया, मेरे उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाया, किस तरीके से एक बच्चे को पीठ में लेते हुए और किस प्रकार से अपने परिधान को धारण करते हुए और किस प्रकार से अपने नित्य कार्य को करते हुए और कितने हंसमुख तरीके से अपने परिधान में खुश मिजाज तरीके से जिस आत्मविश्वास को झलकाया है, मुझे गर्व है आज मैंने एक कार्यक्रम करके दिखाया है। और मुझे खुशी है इस कार्यक्रम के माध्यम से आज जो पीढ़ी सीख चुकी है, यानी कि आमा, जिन्होंने दुनिया देख ली, जिन्होंने बुआरी की भूमिका भी निभा ली, जिन्होंने नौनी की भूमिका भी निभा ली, वो इस संस्कृति को आज उन्होंने बताने का काम किया कि इसके साथ हम सुंदर भी लग सकते हैं, काम भी कर सकते हैं और अपना प्रदर्शन भी कर सकते हैं और अपनी संस्कृति को भी बचाए रख सकते हैं। उन्होंने आज रेफर किया वो संस्कृति अपनी बुआरी में, उन्होंने रेफर किया अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने काम करने की शक्ति, क्षमता, आत्मविश्वास को अपनी बुआरियों में। और बुआरियों ने क्या किया? अपनी संस्कृति, अपनी संस्कार, अपने परिधान को अपनी नौनियों में ट्रांसफर किया। आज बहुत बड़ी बात, यानी कि जिन्होंने संभाले रखा, उन्होंने आगे संभालने वालों की यानी कि वर्तमान को दिया और वर्तमान ने भविष्य को प्रदान कर दिया। इससे मुझे एहसास होता है मेरी संस्कृति सदैव जीवित रहेगी, स्वस्थ रहेगी
और चमकती दमकती रहेगी। आज मुझे गर्व है इस कार्यक्रम का। ये कार्यक्रम अपने आप में कई तरीके से लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना कि माननीय मंत्री जी ने कोई फैशन शो रखा है। वो कल्पना ही नहीं कर सकता कि परिधान के नाम की चीज के भी कोई कार्यक्रम हो सकता है, कोई प्रतियोगिता कार्यक्रम जो है वो संभव हो सकता है। ऐसा इनोवेशन भी क्या संभव हो सकता है। मुझे खुशी है मेरे विभाग ने ये कर दिखाया है और आज इतिहास जो है मेरे विभाग ने रचने का काम किया है। आज ये परिधान जो हमने धारण किया है, ये परिधान अपने आप में वो शुभ संकेत है। जब मन प्रसन्न होता है, उल्लासित होता है, तो मन सबसे अच्छा और बेहतर करने की सोचता है कि आज मैं अपने आप को तैयार करूं। जब मन बहुत प्रसन्न हो, सब कुछ अच्छा हो, तो ये वेशभूषा फिर धारण की जाती है। ये मन की प्रसन्नता और प्रदेश की खुशहाली की एक झलक इस परिधान के रूप में हम सबको देखने को मिलती है। और मुझे खुशी है कि मेरे 13 जनपदों से, चाहे चंपावत का परिधान हो, अल्मोड़ा का परिधान हो, उधम सिंह नगर का परिधान हो, चाहे धारचूला का परिधान हो, चाहे चमोली का परिधान हो, टिहरी की नथ हो, आज सब कुछ हमको देखने को मिला। बहुत सारे पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि मैडम इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आपने इसे क्या कहते हैं, जो आपने घाघरा डाला इसे क्या कहते हैं। आज बहुत सारी चीजों की जानकारियां शायद हमारी वर्तमान बालिकाओं को भी नहीं थी, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आज वो सब जानकार बने और उन्हें यह महसूस हुआ कि हम अपने परिधान में भी खूबसूरत और अच्छे लग सकते। उन्होंने कहा कि आज के बाद से हम भी मैडम इस कार्यक्रम में, हमें खेद है कि हम प्रतिभाग नहीं कर पाए, हम भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। तो ये सफलता अपने आप में इस कार्यक्रम की बताती है। कहते हैं यस्य पूजन्ते नार्यस्तु तत्र रमते देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां ईश्वर वास करता है, वहां ईश्वर रहता है। हम इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वाकई ये जो संस्कृत में उच्चारण है, ये पंक्ति अपने आप में कहती है कि नारी का सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से ये समाज आगे बढ़ने का काम करेगा। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं, इस सत्य से हम परे नहीं हो सकते, इस सत्य को हम झुठला नहीं सकते कि महिलाएं परिवार बनाती हैं, परिवार से घर बनता है, घर से समाज बनता है और समाज से देश बनता है। तो देश की नींव नारी ही है, इसलिए नारी का सम्मान करोगे तो देश आपका बचा ही रहेगा। मेरा यह कहना है कि नारी के बगैर इस संसार की कल्पना करना असंभव है। नारी ये नहीं चाहती कि मुझे पुरुष से आगे जाना है, मेरी ऐसी कोई दौड़ नहीं है, मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है। नारी सिर्फ ये कहती है कि मुझे भी अपने जैसा सम्मान मुझे भी दो, मैं भी ईश्वर की संतान हूं, मुझे भी वो अधिकार दो, मैं भी उसी रास्ते से आई हूं जिस रास्ते से तुम आए हो, तो मुझे भी वो प्यार और आशीर्वाद, वो स्नेह, वो समान अवसर, वो समान अधिकार, वो समान कर्तव्य भी कहती है नारी कि मुझे भी वो अवसर प्रदान करो। वो अपने समाज से कहती है ये सब, मुझे बस इतना दे दो। तो प्रकृति ने जो मुझे अधिकार दिया हुआ है बराबरी का, मैं अपने आप में महसूस करने लग जाऊंगी। क्योंकि मैंने कभी इच्छा जाहिर नहीं की कि मैं पुरुष से आगे दौड़ जाऊं, मैंने यही इच्छा जाहिर करी कि हम कंधे से कंधा मिलाकर चले, बराबर चले, बराबर आगे बढ़े, मैं क्यों पीछे रह जाऊं। ये सोचने के लिए मजबूर करता है यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 2-4 लाइनों में बड़ी ही भावुक बात है जो इस पंक्तियों के माध्यम से मैं आपके समक्ष रखूंगी कि एक नारी या एक लड़की, क्या उसके अंदर ईश्वर ने ऐसा गुणवत्ता भरा हुआ है, उसकी महानता, जो हम उसकी कमजोरी समझते हैं लेकिन वो उसकी महानता है, जो मैं आपको चंद शब्दों में यहां पर आपके सामने रखूंगी। कितनी नाजुक होती हैं लड़कियां, कितनी नाजुक होती हैं लड़कियां। चूड़ी टूट जाए
तो रो रो के घर सर पर उठा लेती हैं। दिल टूट जाए तो सामने बैठी मां को भी पता नहीं चलने देती है। जरा सा हाथ कट जाए तो सारा घर खिदमत के लिए खड़ा कर लेती हैं। आत्मा दुखों से छलनी हो जाए तो उफ तक नहीं करती हैं ये लड़कियां। अपनी पसंद का सूट ना मिले तो त्योहार नहीं मनाती हैं लड़कियां। और एक नापसंद का इंसान के साथ यदि माँ बाप की खुशी के लिए जिंदगी गुजार देती हैं लड़कियां। तो ये लड़कियों की महानता है कि छोटी से बात पे बड़ी नाराजगी और बड़ी बात पर कहीं पता ही नहीं चलता कि मैं कहां दुखी हूं। ये इसकी महानता है, इसलिए ये पूजनीय है। इसलिए नारी के सारे स्वरूप को पूजा जाता है। बस इसको समझने की जरूरत है। मैं यही कहूंगी कि इस नारी को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से इन सभी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत बनानी चाहिए, ताकि आपकी आवाज कहीं दबने ना पाए। लड़ना स्वयं पड़ता है, समाज फिर अपने आप आपके साथ बढ़ता चला जाता है। और यदि हम समाज की कुरीतियों को मानते रहे तो फिर आप समझ लीजिए अत्याचार करने वालों से ज्यादा अत्याचार सहन करने वाला दोषी होता है। तो इसलिए अपने मन में आप ये भरोसा रखिए कि जिसका कोई नहीं होता, यदि ऐसे भी क्षण जीवन में आते हैं कि जिसका कोई नहीं होता, तो यकीन मान लीजिए उसका ईश्वर होता है। मैंने महसूस किया है और आप भी महसूस करते होंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं। आज के इस कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों ने बहुत अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन किया। विशेषकर आमाओं की बात कहूंगी तो उनका प्रदर्शन तो मेरे अंदर एक गुदगुदी सा पैदा कर गया कि नहीं, जो किया वो बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया लगा, बहुत आत्मविश्वास महिलाओं में आया। उन्होंने जिस प्रकार से इस राम वॉक को किया, ये आसान काम नहीं है। मैं खुद बहुत सीधे सीधे चल के आई और सीधे सीधे वापस लौट गई, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने, प्रतिभागियों ने इसमें काम किया है वो बहुत बधाई के पात्र है। मेरी शुभकामनाएं हैं। आज जिनको भी यहाँ पर पुरस्कार मिलेगा, आप सब लोग, चाहे वो नौनी कैटेगरी की हों, आमा कैटेगरी की हों या बुआरी कैटेगरी की हों, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और ये हम सब लोग संकल्प ले कि अपने परिधान को दबने न दे, छिपना न दे, इतिहास के पन्नों में दर्ज न रह जाए, यह केवल सांस्कृतिक मंचों तक सीमित न रह जाए। हमारा जो मूल परिधान है उसको बचाए रखने की जिम्मेदारी हम सब मातृशक्ति में भी है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम आगे पहल करें। तो हम सब अपने शुभ अवसरों पर, चाहे मेरे बेटे का या बेटी का जन्मदिन हो, चाहे मेरे विवाह का कोई कार्यक्रम हो, चाहे मेरा करवा चौथ हो, चाहे मेरा कोई अच्छा शुभ व्रत हो, तो मैं अपने इस वेशभूषा को, इस वेशभूषा को धारण करने का, अपने परिधान को धारण करने का काम करूंगी। इस संकल्प के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत बधाई है। क्योंकि समय बहुत अधिक हो चुका है, इसलिए मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगी। लेकिन मेरी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इस दिशा में महिलाओं को सक्षम बनाने में, ये भी एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि महिलाओं को अपने पतियों के पैतृक संपत्ति में सह खातेदार बनाना, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है हमारी सरकार की, कि अब महिलाएं आर्थिक रूप से भी सक्षम इस पहाड़ी जनपदों में बन सकेंगी। निश्चित रूप से ये, यदि हम कहते कि अपने परिवार में ये बात कभी कह देते तो शायद कलह की स्थिति बन जाती, लेकिन वो कलह की स्थिति को बचाते हुए कानून के रूप में परिवर्तित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो मैं त्रिवेणी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में सह खातेदार बनाया है। इसलिए हम सब महिलाएं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा विभाग नंदा गौरव योजना चलाता है, इसलिए चलाता है
कि बेटियों की संख्या बेटों से कहीं कम ना हो ना पाए। ये बेटियां पैदा हुई तो उन्हें 11,000 की धनराशि, और यदि 12वीं पास करती है तो उसे 51,000 की धनराशि। ये भी एक ऐतिहासिक उपलब्धता हमारी सरकार का इसी दिशा में है कि हम अपनी बेटियों को पढ़ाने, पैदा करने और आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। हम अपने बच्चों के लिए बाल पलाश योजना चलाते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाते हैं, जिसके माध्यम से हम गर्भवती महिलाओं को 5,000 की धनराशि देते हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री महिला पोषण अभियान चलाते हैं, जिसके माध्यम से हम आंगनवाड़ी केंद्रों से अपनी महिलाओं को दूध, केला, अंडा, इसका जो है उनके पोषण में बढ़ोतरी हो सके, इसका भी उनको उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित कराते हैं। महिलाओं पर किसी प्रकार का कोई अपराध, यदि किसी प्रकार का कोई दुर्भाग्यवश कोई अपराध हो जाता है तो उनके लिए वन स्टॉप सेंटर हम लोगों ने बनाए हैं, ताकि वो वहां आकर हर प्रकार की कानूनी और हर प्रकार की मेडिकल सुविधा वहां पर एक छत के नीचे उसे मिल सके। ये सुविधा भी जो है हमारा विभाग वन स्टॉप सेंटर सभी जनपदों में देकर महिलाओं को अपराधों से बचाने का काम कर रहा है। एक हेल्पलाइन नंबर 181 हम लोगों ने दिया है, जिससे कि हमारी महिलाएं यदि कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई शोषण, दोहन हो तो वहां पर वो 181 मिलाकर तुरंत जो है अपने लिए सहायता जो है वो प्राप्त कर सकती हैं। इसके साथ साथ अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना कि पहाड़ों पर महिलाओं पर जो घास का बोझ रहता है, अभी तक अधिकतर महिलाओं ने घास काटते हुए दिखाया और घास काटने के बाद में वो बोझा सर पर लेते हुए दिखाया है, तो वो बोझा कम करने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, जिसके लिए अभी हाल ही में बजट में 25 करोड़ रुपए का जो है वो प्रावधान भी इसमें किया है। तो ये सब संकल्प यही है कि महिलाएं सक्षम बने, आत्मनिर्भर बने, आत्मविश्वासी बने, स्वरोजगारी बने और अपनी संस्कृति को, अपने परिधान को, अपने जीवन को जो है निरंतर अपने जीवन स्तर को बढ़ाते चले जाएं। इसी संकल्प के साथ में लगातार गंभीरता के साथ तो हमारी सरकार काम कर रही है। मेरा आप सब लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने और दिलवाने का आप लोगों से आग्रह और अनुरोध रहेगा, और मेरी शुभकामनाएं हैं पुनः आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की कि इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने प्रतिभाग करके इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का काम करा है। 1-2 महिलाएं जो मुझे मिली तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम मैं तो वकील हूं। मेरे परिवार वाले कह रहे थे तुम तो वकील हो, कहां तुम जा रही हो इस कार्यक्रम में? बोला मैं वकील बाद में, पहले मैं महिला हूं। तो मेरे को, मैं महिला होने और अपने परिधान को दिखाने का मेरे को अधिकार है, मैं जरूर जाऊंगी। और ऐसा ही हमारे सुपरवाइजर ने भी किया है, ऐसी हमारी कामकाजी बहुत सारी महिलाओं ने करके दिखाया है, जिन्होंने आत्मविश्वास के साथ आज आपके सामने अपने परिधान की प्रस्तुति करी है। बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है।